आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको भारत का भूगोल के मैपिंग के बारे में बताएंगे, जिससे आपको मैपिंग को समझने में आसानी होगी। इससे आप भारत की प्राकृतिक भौगोलिक स्थितियों को समझ पाएंगे, भारत की स्थिति को जान पाएंगे। आप ये भी जान पाएंगे कि हिमालय का भारत के मौसम पर, मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके होने से क्या फ़ायदे हैं। और आप भारत के नदियों के विषय में जानेंगे, पर्वत और पठार के विषय में जानेंगे, और भी चीज़ें हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, वीडियो थोड़ा ऐसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ है, ये है हिमालय। ये पूरा जो है कि हिमालय है, आपको ये दिख रहा है। करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। और इसके ऊपर जो है कि ये तिब्बत है, और इसके ठीक जो है काराकोरम है। इसके बाद काराकोरम है, इसके नीचे लद्दाख है। इसके बीच से जो है कि श्योक नदी जाती है, जो कि ये जो है कि इंडस की सहायक नदी है। ये दाहिने तट पर जो है कि जाकर मिलती है। और ये जो है जास्कर है। इसके बाद काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, और ये जो है कि पीर पंजाल है। ये इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। इस एग्ज़ाम में पूछता है, सम्मिलित कीजिए, मिलाने के लिए पूछता है, उत्तर से दक्षिण पूछता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? काराकोरम आएगा। काराकोरम के बाद लद्दाख आएगा, लद्दाख के बाद जास्कर आएगा, जास्कर के बाद पीर पंजाल आएगा। पीर पंजाल जो है मिडिल हिमालय का हिस्सा है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। इस पर ये देखिए मैपिंग बनाइए। एक हल्का व्यवहारिक मैपिंग आपको आनी चाहिए। धीरे धीरे सीख जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, आपको मैपिंग भी सिखा देंगे हल्का फुल्का। ये देखिए आपका जो है कि ये देखिए हिमालय जा रही है। ये जो है कि मिडिल हिमालय, ये शिवालिक। और ये आपका कैलाश है, और ये आपका तिब्बत है। और ये जो इसी के ऊपर जो है ट्रांस हिमालय, जो इंडस, ये जो है आप देखेंगे यहाँ से जाती है इंडस रिवर। यह श्योक है। ये जो है लद्दाख, ये जो है कि लद्दाख जो है दाएं तट पर स्थित है, सिंधु है। आपको पर्वत पहले समझना है। यहाँ देखिए ये क्या है? काराकोरम। ये क्या है? लद्दाख है। ये जास्कर है। ये जो है जास्कर जो है कि भौगोलिक रूप से ये जो है कि ट्रांस हिमालय का भाग है। और लेकिन भौगोलिक ये जो है
ये जो जो जास्कर है जो भौगोलिक रूप से मतलब कि महान हिमालय का, ये जो है कि महान हिमालय के पास स्थित है। लेकिन ये आता है ये सभी आते हैं ट्रांस हिमालय रेंज में, ठीक ना। ट्रांस हिमालय रेंज जो है इसके ग्रेट हिमालय के ऊपर स्थित है, ठीक। ये जो है कि पहले ट्रांस हिमालय होता है, फिर महान हिमालय होता है, फिर मिडिल हिमालय होता है, फिर जो है कि शिवालिक रेंज होता है। ये जो है कि ग्रेट हिमालय है। इसकी लेंथ जो है 25,525 है। ये सब दोनों की, इसे सभी की लंबाई उतनी ही है लगभग में है। ये जो है कि मध्य हिमालय है, ये जो है शिवालिक है, जो आप देखेंगे ये जो है शिवालिक रेंज है, ठीक। तो आपने क्या देखा, आपने देखा, देखिए ये जो है ये काराकोरम है, ये जो है कि लद्दाख है, लद्दाख का काराकोरम और लद्दाख के मध्य जो है कि मध्य से जो है इंडस वैली बढ़ती है। इसकी सहायक नदी जो है श्योक है, और इंडस रिवर के पास में ये जो है कि दाएं तरफ जो है लद्दाख स्थित है। यही क्वेश्चन बनता है कि लद्दाख जो है लेह जो है कि सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है। यहाँ आप देखिए, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको जो है कि ये आपको पता चलेगा कि दाएं तट पे स्थित है। फिर आपको जो है कि देखना है, फिर आप ये देख लिए। उसके बाद जो है कि फिर यहाँ देखिए ये पीर पंजाल है, ये जो कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल पर्वत के बीच मतलब कि मिडिल हिमालय के बीच जो है कि श्रीनगर स्थित है, या कश्मीर की घाटी इसी में स्थित है। उसके बाद जो है कि आप जो है कि इधर आ जाइए, फिर माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। और यहाँ जो है कंचनजंगा है, कंचनजंगा 8,898 किलोमीटर 8,898 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो है कि भारत में स्थित दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली सर्वोच्च चोटी और केटू गार्डविन आइंस्टीन 8,611 मीटर की ऊंचाई इसकी है। ये जो है कि प्राकृतिक कश्मीर में स्थित है, लेकिन ये है भारत का हिस्सा है। ये जो है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8,611 किलोमीटर किस पर स्थित है, काराकोरम पे स्थित है, ठीक। ये आपका हो गया। उसके बाद जो है कि आप उसके बाद आता है नंगा पर्वत है, फिर आता है ये जो कि देखिए नंदा देवी है। ये देखिए नंदा देवी है, यह भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, ठीक ना। वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण हिमालय की श्रेणियों में प्राचीनतम है, ठीक। ग्रेट हिमालय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है कंचनजंगा है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक। फिर यहाँ देखिए नामचे बरवा पर्वत है, यहाँ देखिए फिर आ जाइए आप, ये देखिए ग्रेट इंडस डिजर्ट है, भारत का महान मरुस्थल है। ये जो है कि ये मरुस्थल जो एक संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला या दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसमें जो मरुस्थल इसका संसार का सर्वाधिक जनसंख्या का मरुस्थल है, जनसंख्या घनत्व का मरुस्थल। प्रति व्यक्ति जो है 83 व्यक्ति प्रति व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आ जाएंगे यहाँ जो है कि यहाँ देखिए फिर यहाँ देखिए कि ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। लेकिन ये जो है कि हवा द्वारा या हवा के द्वारा के द्वारा जो ये कट फट गया है, मतलब कि घिस चुकी है। और इसका ज़्यादा विस्तार जो है राजस्थान में दिखाई देता है, ठीक ना। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1712 किलोमीटर है, जो कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है, ठीक। ये उसके बाद इसके देखिए विंध्य और अरावली के बीच में देखिए फिर से देखिए अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। प्राचीनतम बस यदि पूछ द क्वेश्चन की भारत में जो अरावली पर रेंज है ये क्या है, ये जो है प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, किस पर स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है, ठीक। और ये क्वेश्चन देखिए बनता है विंध्य और अरावली के मध्य कौन सा पठार स्थित है, ये मालवा प्लेटू स्थित है। या बेतवा नदी और अरावली के मध्य या महावीर के मध्य कौन सा पठार स्थित है, मालवा पठार एक जो है कि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ सर्वाधिक सोयाबीन की खेती होती है, ठीक। यहाँ जो है कि सर्वाधिक जो है कि सोयाबीन की खेती होती है, इसलिए जो है
इसे सोना कहा जाता है, मालवा को सोना कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ दो कि बांडेर पठार, बांदेर का पठार स्थित है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर विकास करता है। यहाँ जो है कि बांडेर बघेलखंड का पठार है, सॉरी बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है पन्ना। यहीं पे जो है क्वेश्चन बनता है, आईएएस में क्वेश्चन बना था। यहाँ जो है कि पन्ना है, देखिए पन्ना जो है कि ये जो हीरे की खान है यहाँ स्थित है। और यहीं जो है कि आप जब आगे आएंगे क्वेश्चन और बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ पन्ना है, ये जो है कि पन्ना नेशनल पार्क है। यहाँ खजुराहो पूछता है, यहाँ जो है पन्ना है, खजुराहो जो है कि ये जो है कि विश्व का धरोहर है। ये जो खजुराहो में जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक। स्थिति पूछता है, सम्मिलित कीजिए, पूछता है, दे देगा आपको बुंदेलखंड का पठार, फिर बगल में दे देगा खजुराहो, पन्ना या खजुराहो, ये पन्ना या खजुराहो दे देगा। मैपिंग में आप देखेंगे, ये बड़े वाले मैपिंग में तो आपको पता चलेगा। चलिए आइए इधर। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा जो है कि काराकोरम, यहाँ देखिए ये जो कि काराकोरम है, काराकोरम के बाद जो लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल है, ठीक। ये जो कि ये सभी जो है जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और जो है कि कैलाश पर्वत, सभी जो है ट्रांस हिमालय के भाग है, ठीक। क्या है? ट्रांस हिमालय के भाग है, ठीक। हिमालय क्या है? हिमालय जो विश्व का प्राचीनतम भौगोलिक पर्वत का उदाहरण है। ये जो है कि सबसे नवीनतम है और इसका लेंथ विस्तार जो है कि देखेंगे यहाँ तक है। इसका दक्षिण में सर्वाधिक विस्तार अराकान योमा है जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। यहाँ जो गारो है, खासी है, जयंतियाँ, यहाँ जो है कि ये जो कीपाकार है, ये जो है कीपाकार आकार में है, इसलिए यहाँ पे जो विश्व का सर्वाधिक जो वर्षा होता है कहाँ होता है? मासीराम में होता है। कहाँ होता है? चेरापूंजी में होता है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला केंद्र कौन है? मासीराम है इस समय वर्तमान में। फिर यहाँ मिकिरी हिल है, यहीं जो है आसपास जो है कि आप जो है कि पा जाएंगे, क्या नाम है कि पले पर देख लीजिए, सिंपल में पले यहाँ देखिए डफला है, मिकिरी है, ठीक। यहाँ देखिए पटकाई बूम है और नागा है और बहराइल हिल है। ये जो है कि दोनों, ये जो है कि मिकिरी हिल जो है कि असम स्थित है। इसी के पास जो है कि कंचनजंगा, ये काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। यहीं के आसपास काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, ठीक। तो आपने क्या जाना महत्वपूर्ण एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट क्या है? ये जो अराकायुमा जो है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है, ठीक। ये जो इसकी दक्षिणतम विस्तार है, ठीक। ये आपने जान लिया। फिर यहाँ आप फिर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। फिर मैंने क्या आपने पढ़ा? फिर यहाँ जाइए, गुरु शिखर पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो है कि बुंदेलखंड का पठार जो है यहाँ से बेतवा निकलती है। यहीं पर जो है कि क्या नाम है कि पन्ना नेशनल पार्क है। यहीं जो है खजुराहो का मंदिर स्थित है। पूछता है सम्मिलित कीजिए में। फिर विंध्य पर्वत श्रेणी, ये सब जो है कि ब्लैक पर्वत के उदाहरण है, ठीक। विंध्य है और सतपुड़ा दोनों। ये जो है कि भ्रंश घाटी बनाती हैं। इसमें जो नर्मदा नदी होकर बहती है, मतलब कि विंध्य और सतपुड़ा के मध्य जो है कि नर्मदा नदी होकर बहती है, ठीक। नर्मदा नदी जो है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। ये आपने जाएंगे, इसे नर्मदा नदी को जो है कि मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक ना। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक। और विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है गुजरात से लेकर सीधे आप जाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ तक। समझ लीजिए कि इसका झारखंड तक है इसका विस्तार। ये सब उसी में है, जैसे कि और इसी के मध्य में जो बांदेर प्लेटू स्थित है, सब पता होना चाहिए। कुमायूं रेंज है, बघेलखंड का पठार स्थित बघेलखंड जो है ये छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, सब सीमा बनाते हैं, ठीक। उसके बाद जो है कि यहाँ देखिए महादेव, ये विंध्य है, सतपुड़ा के मध्य जो है कि नर्मदा नदी बहती है, पता होना चाहिए। विंध्य और सतपुड़ा क्या है? एक ब्लैक पर्वत के उदाहरण है, ठीक ना। और शिष्ट पर्वत है, ठीक। और विंध्य और सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो है कि धूपगढ़ है। कहाँ स्थित? महादेव हिल पे स्थित है। यहाँ ग्वालीगढ़ है, ग्वालीगढ़। यहाँ देखिए ताप्ती नदी, अब देखिए ताप्ती और नर्मदा के मध्य जो है सतपुड़ा रेंज स्थित है, ठीक। ताप्ती और नर्मदा में सतपुड़ा रेंज स्थित है, ठीक। ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना।
और उसके बाद जो है कि ये सब पर्वत को देखा जाए, यहाँ सतमाल रेंज है, अजंता रेंज, सतमाल है, अजंता है, बघेलखंड है, हरिश्चंद्र, ये सब कहाँ स्थित है? सब महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में दंडकाड़े का पठार स्थित है। इसके लिए बस्तर का पठार स्थित है, बस्तर प्लेटूज है। ठीक, इंद्रावती नदी यहीं से आकर मिलती है, पूछता है, पता होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यह मैकाल रेंज है। मैकाल रेंज से 3 नदी निकलती हैं। पहला जो है कि यहाँ जो अमरकंटक सबसे छोटी अमरकंटक है। अमरकंटक जो है कि यहाँ जो है कि सोन नदी नर्मदा नदी जाती है। सोन नदी इधर जाती है, इधर सोन नदी जाती है, इधर नर्मदा नदी जाती है, इधर महानदी है। 3 नदियाँ जो है कि इससे होकर इसी रेंज के आसपास से होकर जो है कि निकलती हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाकर मिल जाती हैं। ठीक, ये सब बाद में देखेंगे नदियों को, इसमें बाद में चर्चा होगी। पहले ये देखिए, फिर यहाँ देखो छोटा नागपुर का पठार, इसे जो है कि छोटा नागपुर को जो का पठार जो है कि इसे जो भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। रूर यहाँ जो है कोयला और एक से अधिक जो है कि खनिज संसाधन से धनी है, इसलिए यहाँ इसे जो भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोयले का भंडार बहुत अधिक पाया जाता है। यहाँ जो उड़ीसा में जो है कि गर्जत हिल है। ठीक, यहाँ जो राजमहल हिल है। ठीक, नहीं है, यहाँ भी जो है कि कोयला भंडार पाया जाता है। पारसनाथ जी ने छोटा नागपुर पठार है, यहाँ चोटी जो है पारसनाथ चोटी है। यहाँ जो है कि जैन धर्म का जो है मंदिर स्थित है, बहुत ही पौराणिक से तो धार्मिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। फिर दंडकाड़े का पठार आपने पढ़ लिया। फिर यहाँ जो है कि तेलंगाना का पठार, इससे दक्षिण में जो है कि रायलसीमा का पठार स्थित है। ठीक है, ये सब धातुई खनिजों के भंडार की दृष्टि से धनी है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ ये पूछता है क्वेश्चन, नलकुंडा, यहाँ देखिए पर्वत श्रेणियाँ हैं, नलकुंडा है, नलकुंडा वैली है, नंदयाल वैली है, भी पता होना चाहिए। यहाँ देखिए ये देखिए बड़ा वाले मैप में देखा जाए, इन्नामलाई हिल है, अन्नामलाई हिल एक कहाँ है, इन्नामलाई है, नल्लामलाई, वेलकोंडा है, पालकोंडा है। ये सब पूछता है सिस्टम से, मतलब और ऊपर से नीचे पूछ देगा। इन्नामलाई पहले आएगा, फिर नल्लामलाई आएगा। अन्नामलाई और नल्लामलाई के बीच कौन है? नांदयाल वैली घाटी स्थित है। फिर उसके बाद इन्नामलाई, नल्लामलाई, वेलकोंडा, पालकोंडा। ठीक, और यहाँ देखिए कर्नाटक पठार जो है कि धातु खनिजों की दृष्टि से धनी है। यहाँ जो है कि कोयला को छोड़कर अन्य सभी खनिज संसाधन जो है यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ जो है कि लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। बाबा दूधनाथ की पहाड़ जो है कि सर्वाधिक जो लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहीं जो है कि रुद्रमुख की खान है। उसके बाद यहाँ देखिए तमिलनाडु में जवादी हिल है, सेवराय हिल है, पंचमलाई हिल है, फिर सिरुमलाई हिल है। यहाँ जो कि पालनी हिल है, पलनी हिल में जो है कि पालनी हिल है। यहाँ आपने क्या पढ़ा? जवाई हिल, सेवराय हिल, पंचमलाई हिल, ये सब उत्तर से दक्षिण पूछ देगा आपसे। ठीक ना, सिरुमलाई हिल, पलनी हिल। ठीक ना, फिर यहाँ देखिए ये पश्चिमी घाट और आपको पढ़ना है 2 घाट हैं साउथ में। देखिए 2 घाट हैं, ये है ठीक, ये 1600 किलोमीटर की लंबाई में इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसे पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक, पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसे पूर्वी घाट बोलते हैं। ये कटा फटा है, क्यों कटा फटा है? यहाँ से जो है कि एक है, 2 है, ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, और यहाँ
से कावेरी आ जाएगी, कावेरी। कावेरी थोड़ा ऊपर है। कावेरी मतलब कि नदियों के कटाव के कारण जो है कि घिस गई है, लेकिन ये पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट अधिक चौड़ा है। ये जो है कि ज़्यादा चौड़ा नहीं है पश्चिमी घाट, लेकिन इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। यहाँ देखिए नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। ये जो है कि कार्डमम हिल है। ये जो है कि अन्नामलाई पहाड़ी है, पहाड़ी के ही पहाड़ी। ये जो है कि ये दोनों नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ आकर मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर के पास जाकर मिलन बिंदु बनाते हैं। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी आकर जो मिलन बिंदु बनाते हैं, और यहीं में नीलगिरी पहाड़ी में जो है कि साइलेंट वैली घाटी स्थित है। साइलेंट वैली घाटी स्थित है। ये जैव विविधता, ये सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये अन्नामलाई पर ये कार्डमम श्रेणी है। यहाँ जो है कि दर्रा है, ठीक ना, यहाँ दर्रा है। पहले तो ये जानिए कि यह है क्या। ये नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम है। नीलगिरी सर्वोच्च चोटी क्या है? डोडा बेटा जो है कि कहाँ स्थित है? ये जो है कि डोडा बेटा जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है डोडा बेटा? जो तमिलनाडु में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे तमिलनाडु कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ देखिए आपको दिखाना है, डोडा बेटा। यहाँ देखिए डोडा बेटा है। ये देखो तमिलनाडु में स्थित है। डोडा बेटा जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक, कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद जो है कि कार्डमम है। कार्डमम हिल है, इसकी सर्वोच्च चोटी कहाँ है? यहाँ देखिए, ये क्या नाम है कि डोडा बेटा है। ये जो अन्नामुडीज है, ठीक ना, अन्नामुडीज जो है कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ये जो कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, उसके बाद अन्नामलाई है। एक मिनट, सॉरी गलत हो गया लग रहा है, गलत हो गया। फिर से देखिए, नीलगिरी है। नीलगिरी के बाद जो है अन्नामलाई के बाद कार्डमम है। ठीक, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है कि डोडा बेटा है, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ देखिए जो है कि अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी जो है कि अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी जो है कि ये जो है कि अन्नामुडीज है, जो केरल राज्य में स्थित है। ये जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, इसको पलनी है। ये देखिए बगल में जो है कि अन्नामलाई, ठीक बगल में जो पलनी हिल स्थित है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, सब पता होना चाहिए। फिर कार्डमम है। कार्डमम जो है कि ये सभी तीनों जो है कि केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अगस्त्यामलाई जो है कि कार्डमम की हिल की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा किसको अलग करती है? नीलगिरी को जो है कि अन्नामलाई से अलग करती है। नीलगिरी से उनको अन्नामलाई से अलग करती है, और जो है कि ये जो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ देती है। फिर जो है कि यहाँ जो है कि सेनकोट्टा दर्रा, इसी में सेनकोट्टा दर्रा है। सेनकोट्टा दर्रा जो है कि ये जो है कि कहाँ है? ये जो अगस्त्यामलाई को जो है कि मदुरई से को जोड़ देता है। किसको अलग करता है? कि कार्डमम को जो है कि अन्नामलाई से अलग कर देता है। ठीक, आप समझिए उसका। ठीक है, आप सब समझ गए। उसके बाद देखिए जवाई, फिर यहाँ देखिए तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाई हिल है, सेवराई हिल है, पंचमलाई, उसके बाद सिरूमलाई है। ठीक, और यहाँ बगल में पलनी हिल है, पता होना चाहिए। फिर ये जो नीलगिरी हिल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी में जो है कि मुरकुथी नेशनल, यहाँ देखिए मुरकुथी नेशनल पार्क स्थित है, जो नीलगिरी ताहर IUCN के सेकंड लिस्ट में है। ताहर, यहाँ जो है कि नीलगिरी ताहर एक पार्क भेड़िया जंगली नीलगिरी तार है, जो इसका महत्व बहुत है, और रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पाया जाता है। इंडिया फर्स्ट, एक चीज़ और जानना है, नीलगिरी जो इंडिया फर्स्ट इंडिया बायोडाइवर्सिटी जो एक रिजर्व ये था। ठीक ना, बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी। 1986 में इसे दर्जा दिया गया था फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व का भारत का। टोडा कोटा
कोलंबस जनजातियाँ यहाँ वास करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जनजाति टोडा है, ये याद रखिएगा बस। ठीक नहीं, ये आपने जान गया। ठीक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद शेष विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा। आज ट्रायल था, आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी देना था हमें। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले जो है कि हिमालय पढ़ा। हिमालय क्या है, हिमालय में 3 श्रेणियाँ हैं। ठीक, मोटा मोटा हम जाने 3 श्रेणी। एक जो है कि ग्रेट ट्रांस हिमालय, हिमालय में एक देखिए ट्रांस हिमालय, ये देखिए तिब्बत है, ये ट्रांस हिमालय है। ये समझ लीजिए ये जो नदी है ना सिंधु, ये ऊपर के भाग को ट्रांस हिमालय बोला जाता है, सबसे प्राचीनतम है ये भी। और इसके बाद आता है ये ग्रेट हिमालय, उसके बाद आता है मिडिल हिमालय, फिर आता है शिवालिक। इन दोनों को आपस में ITS-Z, इसी सिंधु को ITS-Z बोला जाता है। ये जो है ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से क्या करती है, अलग करती है। फिर से देखिए ये जो कि ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय जो ITS-Z, ट्रांस हिमालय को ITS-Z जो है कि एक मानक है, प्राकृतिक सीमा रेखा है जो ट्रांस हिमालय को जो है कि ग्रेट हिमालय से पृथक करती है, अलग करती है। ठीक है, अलग करती है। फिर यहाँ जो है कि मध्य हिमालय, पहले आप जो कि एक व्यवहारिक नाले ले लीजिए, उसके बाद गहराई में अध्ययन किया जाएगा सबका एक एक टॉपिक का। मध्य हिमालय, फिर यहाँ शिवालिक है। इन सभी में शिवालिक सबसे नवीनतम, यही क्वेश्चन पूछता है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और ये ITS-Z इसको अलग करता है। फिर ग्रेट हिमालय को मध्य MTC अलग करता है। मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से ITS MTS MBF अलग करता है, या शिवालिक श्रेणी से अलग होता है। MBF है, यहाँ देखिए MBF मध्य हिमालय और शिवालिक से अलग होता है। शिवालिक यहाँ जो है कि ग्रेट मैदान है, फ्रंट फॉल्ट, जब फ्रंट फॉल्ट HFF, और ये जो है कि HFF, ठीक ना, इसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट द्वारा शिवालिक जो है ग्रेट हिमालय से अलग होता है। और मध्य हिमालय शिवालिक के मध्य MBF मेन बाउंड्री फ्रंट, ठीक ना, स्थित है। ये जो है कि दूसरे को अलग करता है। फिर ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो है कि MTC है, मेन बाउंड्री फाल्ट है, मेन बाउंड्री फाल्ट है। मेन बाउंड्री फाल्ट से MTC है। MTC जो है कि मेन सेंट्रल मेन, इसको बाद में बताएंगे। MTC जो के द्वारा जो है कि ये ग्रेट हिमालय जो मध्य हिमालय विभाजित करती है, उसके बाद जो कि मतलब अलग होती है। फिर ITS-Z है जो ये एक सीमा रेखा है जो कि सिंधु नदी एक प्राकृतिक सीमा है जो ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करती है। ठीक, ये आपने जान लिया। हमने क्या पढ़ा, पहली बात ध्यान देना है, आपको जो है काराकोरम है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है K2 का एडमिन आइस्टीन है 8611 किलोमीटर, जो भारतवर्ष की सर्वोच्च चोटी है। ठीक,
ये केटू के बाद जो काराकोरम के बाद लद्दाख के बाद जास्कर के बाद पीर पंजाल है। क्या पढ़ा आपने? काराकोरम लद्दाख के बाद जास्कर के बाद पीर पंजाल है। काराकोरम और लद्दाख के मध्य जो इंडस वैली जो है कि यहाँ जो कि यहीं जो है कि क्या नाम है कि मानसरोवर झील है। यहीं से जो है पास जो है कि सिंधु नदी निकलती है। जाते जाते जो है कि यहाँ आगे गार्ज का निर्माण करती है, आगे बुर्जी गार्ज का निर्माण करती है। नंगा पर्वत पर बुर्जी गार्ज होता है, ठीक ना, गार्ज का निर्माण करती है। उसके बाद जो है कि ये आगे बढ़ती है और इसी जो है कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो है कि आपने देखा दाहिने तट पर जो है कि लद्दाख स्थित है। दाहिने तट पर लेह स्थित है। दाएं तट पर देखिए सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। उसके बाद जो है कि लद्दाख जाएंगे, जास्कर जाएंगे और उसके बाद जो है कि पीर पंजाल के नीचे ये धौलाधार है। इधर आइए, देखिए यहाँ बहुत चीज़ें अब जानना गहराई से। काराकोरम है, लद्दाख के बाद जो है जास्कर के बाद जो है कि ग्रेट हिमालय पीर पंजाल धौलाधार इसी के मध्य हिमालय के ही ये सब पार्ट हैं। पीर पंजाल जिसमें से सबसे लंबा रेंज पीर पंजाल है, ठीक। धौलाधार का दक्षिणतम विस्तार यहाँ है, हिमाचल प्रदेश तक है, ठीक। इसी में जो है कि धौलाधार के आसपास जो है कि यहाँ जो है कि शिमला है जो है कि ये जो स्थित है शिवालिक और धौलाधार के बीच में, ठीक ना। ब्रेंच को ये याद रखना है, ये पूछता है, ठीक, जान गए आप लोग। और यहाँ एक चीज़ और देखना, भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का लद्दाख भारत सबसे ऊंचा पठार है, ठीक। और भी बहुत चीज़ें हैं जानना है। पर फिर देखिए यहाँ जो कि आपने पढ़ा अरावली पर्वत श्रेणी जो है कि भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत श्रेणी प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत कौन है? जो है कि अरावली पर्वत श्रेणी, जिसका विस्तार जो है कि कहाँ से है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। ये जो है कि अत्यधिक कटा ये जो हवा द्वारा वायु द्वारा जो है कि घिस चुका है, घिस जाने का ये जो राजस्थान में इसका विस्तार दिखाई देता है, ठीक। और इसका सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर स्थित है, ठीक, माउंट आबू पर स्थित है, ठीक। ये आप जाएंगे। फिर महावीर है। फिर यहाँ तो मालवा पठार जो है कि पूछता है किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? मालवा पठार जो है अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार स्थित है। ये बुंदेलखंड का पठार स्थित है। बुंदेलखंड में पन्ना दो चीज़ें ध्यान देना है। पहले तो बतवा नदी यहाँ से होकर गुजरती, पास से होकर गुजरती है। फिर बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य स्थित है, ठीक, बॉर्डर के मध्य स्थित है। और यहाँ जो है कि पन्ना रिजर्व भी है और दूसरा जो खजुराहो मंदिर इसी के आसपास पाया जाता है, ठीक। खजुराहो मंदिर, कंदरिया का महादेव मंदिर इसी में स्थित है, ठीक। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर जो है कि आप बिंद और सतपुड़ा जो है कि एक जो है कि ये जो है कि भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं, ठीक ना। भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं। इसके मध्य से बिंद और सतपुड़ा में से नर्मदा नदी होकर गुजरती है, ठीक। और बिंद और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा नदी बहती है, ठीक। ये कहाँ से बहती है? ये जो है कि मैकाल रेंज है। कौन है? मैकाल रेंज। यहीं जो है अमरकंटक है और भी कई चोटियाँ यहाँ से जो है कि निकलती है। और ये जो है कि यहीं पर नर्मदा नदी पर धुआंधार, भेड़ाघाट, अन्य जो जलप्रपात, इसे तो बहुत